देश का चुनाव हो या देश के किसी भी राज्य में चुनाव हो, तो चुनाव जीतने वास्ते अनभक्त मीडिया को काम पे लगा देते हैं और असामाजिक तत्वों को भी काम पे लगा देते हैं, इनको आगे कर देते हैं। और आए दिन मंदिर मस्जिदों को अवैध बताते हैं, मदरसे को अवैध बताते हैं, मुस्लिमों के खिलाफ आए दिन उल्टे सीधे गाली गलौज करते हैं, भाषण देते हैं, मुल्ला नहीं चलेंगे, मुल्ला काटे जाएंगे। तो जब असामाजिक तत्व ऐसे नारे लगाते हैं तो देश के अनभक्त मीडिया को उनकी भीड़ इकट्ठी नहीं आती। जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आए दिन ये मस्जिदों के खिलाफ उनको अवैध बताकर भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं। वो भीड़ इकट्ठी नहीं आती, वो उल्टे सीधे नारे लगाते हैं, तब उनको असामाजिक तत्वों नज़र नहीं आते हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर धारावी में जो मुस्लिम लोग इकट्ठे हुए तो अनभक्त मीडिया का पेट दर्द कर रहा है, उन्हें दस्त लग गए हैं। तो मेरे दोस्तों, देश के सद्भावना भाईचारे वाले हर समुदाय के लोगों को समझना चाहिए कि चुनाव जीतने के लिए क्या मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम का कोई चुनाव जीतने का आधार बनाएंगे क्या? देश के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरियां दो, बेरोजगारी ख़त्म करो, महंगाई सीमित दायरे में लेकर आओ, मिलजुल कर सद्भावना भाईचारे से रहे। क्या हमारा देश का यही विकास हो रहा है? वो मस्जिदें अवैध है, वो मुस्लिम काटे जाएंगे, मुल्ला नहीं चलेंगे, मुल्ला उल्टे सीधे उनके मुस्लिमों के खिलाफ जब नारेबाजी करते हैं, तो फिर जब अगर कोई मुस्लिमों को लिए कोई गाली देगा, उनके साथ मारपीट करेगा, तो मुस्लिम अपना बचाव के लिए तो खड़ा होगा। फिर पत्थर उठाते थे तो पत्थर मारते हैं। अरे तुम तो दीवारों पे चढ़ जाते हो, मस्जिदों पे चढ़ जाते हो, मज़ारों पे चढ़ जाते हो, मदरसों पे चढ़ जाते हो, भगवा झंडे लगाते हो और गुंडा एलिमेंट की तरह गाली गलौज करते हो और मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाते हो। और फिर भी आप प्रशासन और शासन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि शासन की तो उनको से मिली हुई है और प्रशासन शासन के दबाव में आ जाता है और अनभक्त मीडिया फिर मुसलमानों को टारगेट करती है। तो देश के मुसलमानों को भी समझना चाहिए और उन हिंदू भाइयों को भी समझना चाहिए जो सद्भावना भाईचारा रखते हैं, जो मिलजुल कर चलना चाहते हैं। क्योंकि देश के हालात अगर ऐसे ही रहे तो देश का बहुत बड़ा नुकसान होगा मेरे दोस्तों। क्योंकि देश के नौजवानों को नौकरियां मिले, रोजगार मिले, महंगाई सीमित दायरे में रहे और देश का विकास हो। देश में जो ये नफरत की पैदावार होगी, इसको किसी भी तरीके से ख़त्म किया जाए, तभी तो देश शक्तिशाली बनेगा, तभी तो देश आगे और विकास करेगा। बाकी मोदी शासन में तो 10 साल और ये 4 माह के शासन में नफरत का विकास हुआ है मेरे दोस्तों, नफरत का विकास हुआ है। धन्यवाद।